Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए और बीएड यहाँ पे सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 हिस्ट्री का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप आधारित है, यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम यहाँ पे 1990 उसके बाद यहाँ पे 1964 से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और अगर आपको किसी विषय की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इकाई 1 से आया हुआ क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है कैंसर विलियम द्वितीय के विदेश नीति का वर्णन कीजिए। मतलब कैंसर विलियम जो द्वितीय थे उनके विदेश नीति का वर्णन आपको करना है कि उनकी विदेश नीति किस तरह थी उनका विदेश नीति फ़ायदा था या नुकसान था उससे, ये आपको यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के अफ्रीका के विभाजन पर लेख लिखिए। मतलब अफ्रीका के विभाजन के क्या कारण थे, क्या नुकसान थे, क्या हुए फ़ायदे हुए, कौन कौन से हुए और किसके कारण थे और किन लोगों के कारण थे, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेख में यहाँ पे दिया हुआ है, लेख लिखना है, ठीक है। तो अफ्रीका के विभाजन क्यों हुआ इसका आपको यहाँ पे लेख लिखना है, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे दिया हुआ है इकाई यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन दूसरा, रूस जापान युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब रूस और जापान युद्ध क्यों हुआ, उनके कारण क्या थे, इनकी व्याख्या आपको करनी है। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि युद्ध से क्या नुकसान और यहाँ पे नुकसान हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के बर्लिन कांग्रेस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब परीक्षण करना है लेकिन उनके पक्ष में नहीं, उनके आलोचनात्मक मतलब उनके विपक्ष में आपको यहाँ पे बर्लिन कांग्रेस जो थे उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के इकाई 3 से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो ज़्यादा बड़ा कारण नहीं था, एक राजा से शुरू हुआ था ये, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। और ये बढ़ते बढ़ते चला गया और पूरे देश इसमें शामिल हो गया और प्रथम विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया, ठीक है। तो इनका कारण बहुत बड़ा नहीं था, आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी यहाँ पे समझ आ जाएगा कि किन कारणों से हुआ, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसी के बाद और में दिया हुआ यहाँ पे 1917 की रूसी क्रांति के कारण एवं घटनाओं का वर्णन कीजिए। मतलब 1817 में जो रूसी क्रांति हुआ उनके कारण बताना है और साथ ही साथ उनके घटनाओं का वर्णन भी यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा, नाजीवाद के विकास पर लिख लीजिए। देखिए नाजीवाद से यहाँ पे आपका सीधा संबंध हिटलर से है, क्योंकि हिटलर की जो समूह थी उसे नाजीवाद नाम दिया था उसने, ठीक है। नाजीवाद से यहाँ पे सीधा संबंध होता है तानाशाही नाजीवाद से सीधा संबंध है तानाशाही का तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे नाजीवाद के विकास मतलब तानाशाही के विकास पर एक आपको लेख लिखना है कि उसका विकास कैसे हुआ। मतलब बहुत सारे लोग सहयोग देने लगे उसका, हिटलर का, इसलिए नाजीवाद यहाँ पे विकास हुआ। तो इस तरह की बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी के अथवा में दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे उसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए पूछा है और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसमें भी ज़्यादा बड़ा कुछ ये नहीं था, ये भी एक छोटे से घटना से शुरू हुआ था जो कि बड़ा बदलाव लेकर आया, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध कहलाया। तो इसकी व्याख्या, उसके कारण क्या थे उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट आया हुआ है यूनिट 5 से क्वेश्चन 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या है उसका वर्णन यहाँ पे अच्छे से आपको कर लेना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन, गुट निरक्षेप आंदोलन पर एक लेख लिखिए। देखिए गुट निरक्षेप से तात्पर्य है सभी को एक समान दर्शाना, ठीक है। अपने देश में भी यहाँ पे गुट निरक्षेप का चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंदोलन पर एक लेख लिखिए, जो आंदोलन हुआ उस पर आपको लेख लिखना है, इसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, कौन कौन से लोग शामिल हुए, किस जाति के लिए कितना लाभ हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका हिस्ट्री का पेपर सेकंड
वो और सेकंड ईयर का, ठीक है। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।